हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है यानी कुष्ठ रोग हो गया है, हैंसन डिजीज हो गया है, तो आज के खास वीडियो में कुष्ठ रोग के तो चर्चा हम करेंगे ही, साथ साथ में फाइलेरिया को भी हम इसमें जोड़ रहे हैं। क्योंकि कुष्ठ रोग और फाइलेरिया, एलिफेंटाइटिस दोनों ही बहुत रोगी को कष्ट पहुंचाते हैं। भले शुरुआती दौर में दोनों बीमारी आपको बहुत ज़्यादा कष्ट न करे, कष्टकारी न हो, लेकिन जैसे जैसे ये पुरान होते जाते हैं आपके लिए बहुत ही कष्टदायक हो जाता है, पीड़ादायक हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। हम समझते हैं कि इस बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए जागरूकता की ज़रूरत है। कई लोग ये बात समझते नहीं है कि एलोपैथ से ये बीमारी जड़ मूल से ठीक नहीं होता है और इसका इलाज लंबे समय तक लेते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये कुष्ठ रोग की बीमारी और फाइलेरिया, एलिफेंटाइटिस की बीमारी एलोपैथिक दवा से किसी न किसी दिन अवश्य ठीक हो जाएगा। लेकिन आपका ट्रीटमेंट कराते हुए यदि आप हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट जब आप फाइलेरिया के लिए दवा ले रहे हैं और MDT कुष्ठ रोग की प्रसिद्ध दवा आप बड़े बड़े अस्पताल से, बड़े बड़े चिकित्सक से मिलकर ये लेते हैं, आपको ये विश्वास रहता है कि MDT का दवा लेंगे तो एक दिन न एक दिन बीमारी जरूर चला जाएगा। इसी आशा में कोई 6 महीना, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 5-5 साल तक हम देखते हैं कि MDT का दवा प्रयोग करते रहे, जिसका परिणाम स्वरूप उन पर काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हुआ। उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। जब MDT का दवा कुष्ठ रोग के लिए आप लेंगे लंबे समय तक, तो आपका पूरा शरीर जो होता है काला पड़ने लगता है, आँखों से कम दिखाई देना, पेशाब में जलन, भूख की कमी, जॉन्डिस जैसे घातक बीमारी आपको हो सकती है साइड इफेक्ट के चलते। MDT ज़्यादा दिन तक लेने से आपको चक्कर, अजीब सा फील होना और पता नहीं आपको क्या क्या समझ में आ रहा होगा इसके साइड इफेक्ट के चलते। हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट भी लंबे समय तक लेने के बाद में मरीज को काफ़ी तकलीफ होता है। तो इन दोनों बीमारियों से आपको बचनी चाहिए। हमने आपको पिछले कई वीडियो में आपको हम बता चुके हैं हाइड्रोकोटाइल। कई लोग तो हाइड्रोकोटाइल का ये 30 पावर में लीजिएगा हाइड्रोकोटाइल, ऐसे हाइड्रोकोटाइल कई वीडियो हमरा देख चुके हैं आप। इसमें आपको हाइड्रोकोटाइल पोटेंसी वाला दवा 30, ज़्यादातर मैं इसी को बताता हूँ, हाइड्रोकोटाइल 30 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। ये लेप्रोसी, कुष्ठ रोग और फाइलेरियासिस, हाथी पांव दोनों में समान रूप से कारगर है और ये दोनों का तेल अलग अलग है। फिलारीन ऑयल जो होता है फाइलेरिया के लिए है और चाल मुंगरा तेल आपको ये कुष्ठ रोग के लिए है, चाल मुंगरा तेल। यही दवा भी ज़्यादा प्रचलित है और इसी का लोग प्रयोग करते रहते हैं। ये दवा लेने के बाद कुछ कंट्रोल जरूर हो जाता है, लेकिन ठीक करने के लिए आपको संपूर्ण रूप से सिम्टम बतानी पड़ती है। लक्षण के अनुसार ये बीमारी, यदि इसका उपचार चले इस बीमारी का, तभी जड़ मूल से जाएगा। तो ये कुष्ठ रोगी को ये भली बात ही आपको समझनी चाहिए कि MDT का दवा चाहे आप जितना खा लें, चाहे जितने बड़े बड़े डॉक्टर से आप लेप्रोसी कुष्ठ रोग को दिखा ले, एलोपैथिक दवा से आपका जड़ मूल से ठीक नहीं होता है।
सबसे बड़ी चीज़ है सुनबहरी। सुनबहरी भी कई देहात में लोग इसे कहते हैं, लेकिन सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि इसे कुष्ठ रोग ही कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में लेप्रोसी कहा जाता है और हैंसन डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि इस बीमारी का उन्होंने खोज किया था। कुष्ठ रोग का सबसे बड़ी पहचान क्या है? चमड़ा का सुन्न हो जाना। एक नंबर में चमड़ा का सुन्न हो जाना, पैर से चप्पल का फेंका जाना। यदि चमड़ा सुन्न है और पैर से चप्पल अपने आप निकल जाए और ये नाखून खराब होने लगे, हाथ पांव के उंगली का नाखून खराब होने लगे, काला काला पड़ने लगे, कुष्ठ रोगी को कहीं भी देखिएगा ये काला काला होने लगता है। ये नाखून जो है ये सभी काला काला और मोटा मोटा होने लगते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे एक के बाद एक में पकड़ने लगता है, और धीरे धीरे नाखून गिरकर उंगली में घाव होकर धीरे धीरे उंगलियां भी ड्रॉप हो जाती हैं। ऐसा उन्हीं रोगी के साथ हो सकता है जो लापरवाही करते हैं और एमडीटी पर डिपेंड है, अंग्रेजी दवा ले रहे हैं, कभी कुछ ले रहे हैं, और इसका लगातार डॉक्टर के देख रेख में आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। इसमें अनुभव बहुत मायने रखता है। हमने पिछले कई वीडियो में आपको हमने बताया है कि आप देखिए, ये पुराना पुस्तक हो गया हमारे पास में। ये हमारा खानदानी, ये हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह, इससे वो अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, और उनकी जब ये काफ़ी ओल्ड अवस्था का हो गए थे, बाद में उनसे चिकित्सा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि इस कीर्ति को कौन ढोएगा, आगे कौन ले जाएगा। तब उन्होंने इस पर हमें भी कुछ सलाह दी और अनुभव दिए। ऐसे हमें कोई शुरुआती दौर में उतनी रुचि नहीं थी डॉक्टर बनने का, ये होम्योपैथी का, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसे होती थी कि अंग्रेजी दवा से ठीक नहीं होता था। न तो मेरा अपना बीमारी ठीक होता था, न दूसरे का ठीक होता था। होम्योपैथिक से आसानी से ठीक हो जाता था। हमने सोचा कितने गंभीर बीमारी का इलाज इस पैथी में है, किसी न किसी दिन ये जरूर पूरे संसार में प्रचलित होगा और लोग इसको खोजेंगे और इसकी मांग बढ़ेगी। हम दूसरे सर्विस के तरफ धीरे धीरे बीपीएससी की तैयारी हम लोग करना छोड़ दिए, कई कोर्स बंद कर दिए। अंत में इसमें हम लोगों ने करियर बनाया। आते हैं विषय पर, तो यदि आपको लेप्रोसी हो जाए, कुष्ठ रोग हो जाए, तो बड़े से बड़े चिकित्सक से आप राय ले रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो इस आशा में नहीं रहिए कि आपका कुष्ठ रोग बीमारी जो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे लगभग आपको 6 महीने 1 साल का एमडीटी का कोर्स है। जो अनुभवी डॉक्टर हैं, जो जानकार डॉक्टर हैं, आपको 1 साल 6 महीने से ज़्यादा आपको कभी नहीं देंगे। कुष्ठ रोग की पहचान है कि आपको उंगली धीरे का जो नाखून है धीरे धीरे काला पड़ने लगना, और पैर से चप्पल का निकलना, चमड़ा का सुन्न होना, मोटा होना। यदि कहीं पर का भी चमड़ा यदि मोटा हो जाए, मान लीजिए कि यहाँ का चमड़ा मेरा मोटा हो गया, आपको यहाँ का चमड़ा मोटा स्किन हो गया, और यहाँ का कलर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है। कहीं पर भी कलर बदल जाए और वहाँ पर आप कलम हिला कर देखिएगा तो सुनबहरी जो है बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। चिट्ठी काटिए, यहाँ पर नुकीला कलम हिलाइए, कलम हिलाइएगा समझ में नहीं आएगा। आग से जला दीजिए, यानी मरे हुए व्यक्ति को आप काटिए, जलाइए, मारिए, उसे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह से लेप्रोसी के जो मरीज हैं उसको कितनों भी आप पिन हिलाइए, चिट्ठी काटिए, उनको समझ में नहीं आता है। कई लोग पूछते हैं कि इसकी सर जांच क्या है। जांच तो हम फ्री में 1 रुपया में घर बैठे, इससे बढ़िया जांच पूरे दुनिया में कहीं नहीं होता है। चमड़ा यदि आपका सुन्न है तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है। और ये जो चकते बनते हैं 5 जगह यदि सुन्न है तो साधारण आपको ये बीमारी समझनी चाहिए।
और 5 जगह से ज़्यादा यदि आपको सुन्न है तो इसे गंभीर बीमारी आपको समझनी चाहिए। इसी के आधार पर एलोपैथ में 6 महीना और 1 साल कोर्स लेने के लिए सलाह दिया जाता है। जांचने परखने का सुन्न के आधार पर भी होता है। स्किन स्मीयर टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं, उसके आधार पर होता है। यदि आपको स्किन स्मीयर टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है तो MDT का कोर्स आपको 6 महीने के लिए कराया जाता है। लेकिन MDT से आप इतना दिमाग में, माइंड में जरूर रखिएगा दवा लेते समय में कि ये बीमारी आपको कभी भी जड़ मूल से ठीक नहीं होगा। तो आपको लेप्रोसी की पहचान है नाखून का खराब होना, पुराना घाव बन जाएगा नाखून में, और पैर की उंगली में जो नाखून ये धीरे धीरे खत्म, उसके बाद घाव बन जाता है। हाथ पांव का उंगली जो होता है टेढ़ा होने लगेगा, टेढ़ा होने लगेगा, टेढ़ा होने लगेगा, और काफ़ी कमजोरी महसूस होता है और धूप में निकलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से, और बूढ़े की तरह पूरा शरीर उनका लगने लगता है। कमजोरी, थकान का तो जवाब ही नहीं है। ज़्यादा अंडरवेट यदि रहते हैं, 60 किलो से कम यदि आपका वजन है लेप्रोसी के मरीज को, तो कोशिश करनी चाहिए कि उनका वजन 60 किलो से ऊपर चला जाए। हेल्दी खाना खाएं, साफ़ सुथरे जगह पर रहें, मीट मछली अंडा सभी तरह का खाना आपको खानी है। ज़्यादातर शाकाहारी फल फ्रूट्स आपको ज़रूर लेनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स भी लेनी चाहिए। अब आते हैं फाइलेरिया। फाइलेरियासिस है मोटा यदि पैर हो जाए, मोटा हाथी के समान हो जाए तो आपको इसे फाइलेरियासिस कहा जाता है। देखिए, सिंपल भाषा में पैर फूलने का कई कारण होता है। एक तो फाइलेरिया है जो मच्छर के काटने से होता है, और दूसरा है कि किडनी के बीमारी में भी पैर का फूलना होता है। लीवर संबंधी यदि आपको बीमारी हो जाए तभी भी आपको पैर फूलने लग सकता है। और हार्ट में यदि दिक्कत, यदि हार्ट में किसी तरह का प्रॉब्लम है, इसके वजह से भी पैर फूल सकता है। और एक महत्वपूर्ण कारण थायराइड के वजह से, ये जो थायराइड बीमारी है चारों तरफ हो गया है, इसके चलते भी फूल जाता है। किसी किसी को शुगर रहने की वजह से भी फूल सकता है। लेकिन फाइलेरिया में जार बुखार देकर आपको फाइलेरिया आता है। फाइलेरिया के समय में किसी किसी को नहीं भी होता है। यदि जेंट्स हैं आप तो आपको पैर तो फूलेगा ही, हाइड्रोसील भी आपको बड़ा होने लगेगा, और ये बाह का फूलना भी हो जाता है, और आँख में लाली भी आ सकता है। फूले हुए पैर यदि हैं, उसमें कोई पिन अल्पिन कुछ भी हल जाए, चोट लग जाए, तो वहाँ से पानी हमेशा देने लगता है। कुष्ठ रोगियों का भी वही हाल है। यदि आपका लेप्रोसी में भी यदि कट फट जाए, छील जाए, तो जल्दी से घाव भरता ही नहीं है। फाइलेरिया का मरीज जो है, इनके भी घाव वहाँ पर हो जाने पर फूले भाग जो है उनको काफ़ी तकलीफ होता है। और लेडीज है तो पैर फूलने के साथ साथ हाथ भी फूल सकता है, और उनके छाती में, ब्रेस्ट में गांठ, गिल्टी होता है, ये निकलने लगेगा, गिल्टी निकलने लगेगा। फाइलेरिया का इलाज लंबे समय तक लेने के बाद में, और लेप्रोसी के भी लंबे समय तक इलाज करने के बाद में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फाइलेरिया जो है और लेप्रोसी का बीमारी है, शुरुआती दौर में भले आपको नुकसान नहीं करे, कष्ट नहीं पहुंचाए, लेकिन जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा ये दोनों बीमारियां क्रोनिक होगी, आपके लिए बहुत ही कष्टकारी ये बीमारी हो जाएगा। तो इसे शुरू में ही आप इस बात को समझे, MDT खा रहे हैं तो खा लीजिए, लेकिन अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि कितने दिनों तक लेनी चाहिए। आँख मूंद कर 2 साल 3 साल लोग लेने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, दर्द होने लगता है। लेप्रोसी में भी मरीज को काफ़ी दर्द होने लगता है, और फाइलेरिया के मरीज को भी काफ़ी दर्द होने लगता है। दोनों दर्द की पीड़ा है, दोनों को दूर किया जा सकता है होम्योपैथिक दवा द्वारा। हमने फाइलेरिया के और लेप्रोसी के मरीज को हमने लाइव भी करते रहते हैं। मरीज दूर होने की वजह से
और ये क्लिनिक जो है जब जैसे जैसे पुरान होगा, हम भी पुरान होंगे, मरीज जब ठीक होकर हमारे क्लिनिक में ज़्यादा मात्रा में जब आने लगेंगे दूर दूर से, उस समय उनका अनुमति लेकर हम लाइव करेंगे। कोई भी मरीज अपने को ये दिखाना नहीं चाहता है कि उन्हें लेप्रोसी और कुष्ठ रोग जैसे घातक बीमारी हो गया है। कई मरीज को देखे हैं कि वो अपना पैर छुपा कर रखते हैं, काफ़ी मोटा पैर रहता है, देखने में खराब लगता है, ऐसा करनी भी चाहिए। हम आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी वीडियो पूरे प्रमाण के साथ हम बनाते हैं। जब तक मरीज ठीक ना हो जाए और पुराना, जैसे हमने 66 साल पुराने मरीज को ठीक किया था फाइलेरिया का, तब हम उनका लाइव किए थे। और एक मरीज मात्र 40 दिन में माइक्रोफाइलेरिया निगेटिव हो गया, उनका भी हमने व्हाट्सएप मैसेज को, उन्हें डायरेक्ट साउंड को हमने यूट्यूब के माध्यम से उनको सुनाया था आप लोगों को, ताकि आपको विश्वास हो कि कई लेप्रोसी और कुष्ठ रोगी जो हैं उनका भी हम लाइव करते रहते हैं। चेहरा को ढक कर बांध कर भी भविष्य में हम ऐसा कर सकते हैं ताकि लोग को ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास हो सके। विश्वास दिलाना हमारा काम है, तरह तरह का वीडियो हम लोड करते रहते हैं। तो ये पुराना इसे ना होने दे, नए में ही इसको होम्योपैथिक दवा ट्रीटमेंट ले। अब कई लोगों का कहना है कि हमने तो होम्योपैथिक दवा लिया था फिर भी ठीक नहीं हुआ। अरे इसमें अनुभव की बात है, जो हर बीमारी सब डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, जिनको अनुभव है वही ठीक करेंगे। हमने वो इसी बीमारी का हमने जिक्र किया है, हम करते रहते हैं, यूट्यूब पर लाते हैं, जिसका हम लाइव करते हैं, हमको बहुत अच्छा अनुभव है। सफ़ेद दाग जो होता है उस पर हम कभी नहीं लाते हैं, क्योंकि उस पर शोध रिसर्च चलते रहता है। ये कैंसर जो है इस पर हम वीडियो नहीं लाते हैं कि ठीक ही हो जाएगा। शुगर एकदम आपको हम ठीक ही कर देंगे, थायराइड हम एकदम बिल्कुल ठीक ही कर देंगे। तो बहुत सारा बीमारी है कि जिसका हम जिक्र तक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उस बीमारी पर हमारी पकड़ जब होगी, जब मरीज 100% निकलेंगे, उसी का हम लाइव करते हैं। तो हमने लेप्रोसी और कुष्ठ रोग, गिल्टी और रैनुला म्यूकोसिल, जीभ में मशक कहिए, घाव कहिए, इस तरह के मरीज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो ये जो फाइलेरिया है, गिल्टी हो गया, आपको कुष्ठ रोग हो गया, रैनुला म्यूकोसिल मुंह का घाव, या साथ साथ हम ये भी सलाह देना चाहेंगे कि कोई भी बीमारी को ज़्यादा दिन रहने नहीं दे, नहीं तो वो घातक बीमारी का रूप ले लेता है, कैंसर में, टीबी में बदल जाएगा। परिणाम स्वरूप काफ़ी दिक्कत होता है मरीज को। तो हम आपसे करबद्ध विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बीमारी को ज़्यादा बढ़ने न दे, ताकि हमको इलाज करने में भी सुविधा हो, आपको भी कोई बहुत ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़े, बहुत ज़्यादा दिन दवा नहीं खानी पड़े। शुरुआती दौर में ही इलाज करना बेहतरीन होता है, बढ़ने नहीं दे। ऐसे तो हर अवस्थाओं का इलाज चलता है, लेकिन कोई भी केस खराब हो जाने पर समय ज़्यादा लगने लगता है। और फाइलेरिया को शुरू में ही रोक दें, अच्छे से ट्रीटमेंट ले। यदि किसी भी तरह का आपको इलाज संबंधी जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए हम लोग 16 से 18 घंटा तक हम काम करते रहते हैं, ताकि दुनिया में इसकी ज़बरदस्त प्रचार प्रसार हो, लोग जागरूक बने। और अंत में हम कहेंगे कि लेप्रोसी और कुष्ठ रोग जो और फाइलेरिया ये ज़िंदगी में आपको कभी कष्ट नहीं देगा, यदि आप मच्छरदानी का प्रयोग करें और अच्छा भोजन करें। बहुत लोग दाल रोटी खा लेते हैं, दूध थोड़ा रोटी सब्जी खा लेते हैं, फल फ्रूट नहीं लेते हैं, घी नहीं लेते हैं। हेल्दी अंडा, मीट, मांस, मछली, अंडा सब चीज़ खानी चाहिए। इसमें किसी भी तरह का परहेज करेंगे तो और पहले से भी काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा समय तक इससे ज़्यादा
इंतजार न करें, खा खा कर पुराना न बनाए। लेप्रोसी और कुष्ठ रोग को जितने ज़्यादा दिन आपके शरीर में रहेंगे उतने आपको नुकसान करेंगे। इसी जानकारी के साथ हमें आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। आप जल्दी स्वस्थ हों।